नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे, आज हो गया कितना तारीख, 4 तारीख, 4 फरवरी का मार्केट के बारे में आज बात करेंगे। आज देखिए मार्केट कल एक बड़ा मूव आया था, जो अमेरिका का जो अनाउंसमेंट हुआ था ट्रेड डील के बारे में। अब जो भी है, जो इतना बड़ा जो 1200-1500 पॉइंट का जो गैप अप हुआ, तो आज देखिए मार्केट में एक मतलब सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा छाया मतलब जो है, बाहर से सभी वॉच कर रहे कि क्या होगा नहीं होगा। इसके चलते मार्केट में आज साइडवेज है। ये साइडवेज में ये कहां तक साइडवेज होगा और कहां तक इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहां तक होगा, और इसका जो एक्यूमुलेशन हो, मतलब साइडवेज हो रहा है मतलब क्या, जो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन एरिया में अभी ये घूम रहा है, कहां तक एक्यूमुलेट करेगा, कब तक एक्यूमुलेट करेगा, इसके बारे में आज बात होगा। ठीक है, इंडिविजुअली आज वो कैंडलस्टिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज करेंगे जो साइडवेज मार्केट यहां से क्यों ये साइडवेज हो रहा है और कहां तक साइडवेज हो रहा है और कब तक साइडवेज होगा, इसका मूवमेंट कब आने वाला है, अगर आएगा तो कब आने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। आज ये देखिए मेरा टारगेट हम लगा के रखे, मेरा लॉन्ग का टारगेट, जब तक मार्केट इस एरिया में नहीं आएगा तब तक मेरा बाय पोजीशन नहीं बनेगा लॉन्ग के लिए। ठीक है, और कहां तक बनेगा कि 25,900 यहां तक फर्स्ट टारगेट 25,800, उसके बाद सेकंड टारगेट 25,900। पर जब तक ये लेवल टच नहीं कर लेता तब तक बाइंग में हम नहीं जाएंगे। तो इसका एक हम बड़ा करके बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों हम ये किया है। ठीक है, खुद के साथ खुद बात है, हमारा खुद के साथ खुद बात हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के पास अगर मेरा ये वीडियो पहुंचे तो जरूर देखिएगा। अगर हम इसमें अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कृपया करके हमको मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो उसमें अगर आप लोगों का अगर सहयोगिता मिला तो कहाँ क्या कमी है वो हम जरूर जान सकते हैं, और हो सके तो आप लोगों के पास अगर और भी कुछ है वो भी बताइएगा, उससे हम कुछ सीख पाएंगे। इस मार्केट में सीखने का कुछ कमी नहीं है, हर दिन सीखने पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मार्केट बिहेवियर में चलते हैं। ये देखिए आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे, ये देखिए ये और भी पीछे चलते हैं। मार्केट का जो लाइफ टाइम हाई है ये कब बनाया था, देखिए 26,376 6 जनवरी को बनाया था। ठीक है, उसके बाद से देखिए मार्केट देखिए नीचे आया, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा एक लेवल बनाया, यहां पर घूम रहा था, उसके बाद नीचे किया, उसके बाद देखिए मार्केट फिर यहां पर घूम रहा था, फिर नीचे गया। तो है स्मार्ट मनी जबरदस्त नीचे लेके आया, या वो लोग जबरदस्त ऊपर लेके गया, वो सब बात का बात है, वो सब छोड़ दीजिए। पर कहां क्या कर चुका है मार्केट, उसके ऊपर में बात करें। तो देखिए ये है लाइफ टाइम हाई 26,300 पकड़ के चलिए, मोटा पकड़ के 26,300। अभी देखिए मार्केट गिरा यहां से, उससे पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, उससे पहले जो हुआ ठीक है, क्योंकि ज्यादा देखने जाएंगे तो सब खिचड़ी पक जाएगा। तो ये है मार्केट का लाइफ टाइम हाई। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा कैंडल को बड़ा करता है, ये सब दाग हमने मार के रखे हैं, लेवल मार के रखे हैं, इसके बारे में विस्तार करेंगे। ये देखिए ये कितने मिनट का कैंडल स्टिक है, 15 मिनट का। देखिए मार्केट यहां से गिरा, एक मतलब एक तरफा गिरते जा रहा है। कब से गिर रहा है, 5 जनवरी से लेकर के ये गिरना 12 जनवरी तक, एक हफ्ता तक यहां पर गिरा। देखिए ठीक है, उसके बाद आकर के मार्केट देखिए यहां पर एक छोटा कैंडलस्टिक बनाया ग्रीन। मार्केट जो यहां पर घुमा है, कुछ दिन तक अपने आप को एक्यूमुलेशन किया है, उसके बाद एक्यूमुलेशन के बाद अगर नीचे की तरफ गया या ऊपर की तरफ गया, वो तो देखने पड़ेगा कि क्यों घूमा। ठीक है, ये देखिए मार्केट में देखिए पहले देखिए एक छोटा सा ग्रीन कैंडलस्टिक आया, इतना दिन के बाद अच्छा से ग्रीन कैंडलस्टिक आया। उसके बाद देखिए ह्यूज बाइंग प्रेशर, ह्यूज बाइंग वॉल्यूम चेक अगर करिएगा तो आपको ये है ह्यूज वॉल्यूम, और इसी को बोलते हैं एफवीजी।
जिसका जिस कैंडलस्टिक देखिए यहाँ से शुरू होता है और वहां पे खत्म, इसका बीच में किसी भी कैंडलस्टिक का दखल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का होगा, ये हो गया आपका एक वैलिड कैंडलस्टिक। तो जब ये कैंडलस्टिक बना था तब इसको हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया एक वैलिड कैंडलस्टिक। पर जब प्राइस जब यहां तक आ गया तब हम लोग को समझ में आ गया कि अरे ये तो इस बाइंग प्रेशर के लिए चलते मार्केट जो है ट्रेन का इंजन है, ये प्रेशर हो रहा है वहां से, हुआ है वहां से, और इंजन के पीछे पीछे हाथ जितना भी कोचेस लगा हुआ रहते हैं, डब्बा लगा हुआ रहते हैं, सब इसके पीछे पीछे रन किया। अगर मार्केट अगर यहाँ तक अगर आएगा या इस एफबीजी का मिडिल पॉइंट तक अगर आएगा तो उसको टच करके रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, यही हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर एक लेवल बनाया, कहाँ तक बना कि यहाँ तक बना। उसके बाद देखिए मार्केट देखिए नीचे की तरफ रिटेस्ट किया। ये जो एफबीजी है थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं। ये देखिए ये जो एफबीजी है, ये जो कैंडलस्टिक का मिडिल तक आया, ठीक है। फिर देखिए ऊपर चला गया। पर देखिए ये जो नियम के हिसाब से क्या है कि आपका ये एफबीजी तक लास्ट आएगा, मार्केट जो है इस एफबीजी का बीजी तक लास्ट आएगा। देखिए ड्रॉ कर दिया आप लोगों के सामने। ये देखिए फिर से मार्केट देखिए नीचे आया, एफबीजी को पहले जो एफबीजी का जो मिडिल एरिया जो है सपोर्ट करके ऊपर गया था। फिर ये एफबीजी का नीचे का जो एरिया है इस यहाँ पर भी मतलब जो है सपोर्ट नहीं ले पाया, मार्केट नीचे की तरफ आया। नहीं सॉरी, ये देखिए हम लोग पहले ये है नीचे का जो कैंडलस्टिक है नीचे वाला, ये है एफबीजी, और ऊपर से ये आपका वॉल्यूम प्रेशर के चलते ये सब कैंडलस्टिक बना। तो मार्केट में हम लोग क्या समझ लिए कि ये एफबीजी है, एक्चुअल एफबीजी तो ये है नहीं। तो एफबीजी को रिटेस्ट करने आएगा मार्केट, तो ये मिडिल एरिया तक ऊपर वाला काट देते हैं, गलती से हम बनाते हैं। तो एक बार भी देखिए रिटेस्ट करने नहीं आया, एक बार भी। और हर एफबीजी उसका जो वैलिडिटी रहता है एक ही बार, ये नहीं कि वहां से बार बार करके रिटेस्ट करके जा रहे, नहीं, एक बार रिटेस्ट करके गया है तो वो एफबीजी का वैल्यू जो है खत्म हो जाता है। तो ये एक बार भी देखिए एफबीजी को टच नहीं किया, यही से घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? तो मार्केट में जो बायर जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर सबका दिमाग में घुमा रहा है कि मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, और दोनों बार यहाँ से टच करके किया, ये एफबीजी है। मतलब पब्लिक के सामने दिखा रहे कि ये एफबीजी है। पर अब अगर आप वॉल्यूम लगा के देखिएगा, ये एफबीजी है, वॉल्यूम लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जो गिरावट है उसके बाद अगर एक बड़ा सा कैंडलस्टिक आया जिसका आगे पीछे कैंडलस्टिक का कुछ दखलदारी नहीं है, तो वो एफबीजी है, और इसके प्रेशर में ऊपर गया तो वॉल्यूम लगाने की जरूरत है। मार्केट देखिए एक बार यहाँ पर आया, ये वाला बड़ा कैंडलस्टिक, और इसको संभाल नहीं पाया। तो ये देखिए मार्केट देखिए नीचे की तरफ आ गया। अगर आप बोलिएगा कि नहीं ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, तो तब ये नीचे वाला एरिया हो जाएगा मैनिपुलेशन, ठीक है। अगर आप बोलिएगा यार ये एफबीजी से मतलब नीचे की तरफ मार्केट आ गया, ये फिर से क्यों ऊपर जा रही है, यहाँ से तो नीचे जाना चाहिए, तब उस हिसाब से आपका हो जाएगा ये ऊपर का हिस्सा मैनिपुलेशन, ठीक है। तो हो गया क्या, ये अगर ये नीचे का तरफ अगर ये काट दिया है और नीचे में अगर जा रहा है, तो यानी कि वो अपने हिसाब से जा रहा है, सही जा रहा है कि ये एफबीजी एरिया का मिडिल एरिया तक ये मतलब जो है आया, आकर के खुद को संभाल नहीं पाया, ऊपर गया था, थोड़ा सा क्या बोलेंगे मैनिपुलेट किया था, पर वो मार्केट नीचे की तरफ ही गया, क्योंकि एफबीजी का जो लास्ट हिस्सा है, ये देखिए लास्ट जो एरिया है इसको काट दिया है और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अभी क्लियर। तब मार्केट जो है यहाँ से नीचे गई। अगर आप और इसको अगर एक्सप्लेन करिएगा कि मार्केट यहाँ पर आकर के डायरेक्ट जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया था, पर मार्केट अचानक यहाँ से घूम करके नीचे चला गया, एफबीजी को काट करके नीचे चला गया, तब तो कुछ मैनिपुलेशन नहीं है ना। तो यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड घुमा है यहीं से घुमा है। अगर मार्केट अगर ऊपर जाता तो यहीं से जाता, ये एफबीजी को टच कर दिया, यहाँ से जा रहे मतलब इसका जो नया हाई यहाँ पे होता, तो एफबीजी को काट दिया, इसके लिए नीचे पे जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एक गैप है, अगर यहाँ से जाता तो इधर तक ये जो एरिया है हम लोग मार्क कर लेंगे, ये जो है
इस एरिया में यहां तक जाता, यही है ना। अगर वो जाता ऊपर में, तो यानी कि ये नीचे की तरफ जो जा रहा है, तो इसका जो है एक गैप है, मतलब मार्केट का जो मूवमेंट है नीचे की तरफ हो गया, तो नियम के हिसाब से नीचे गया। फिर देखिए यहां से मार्केट नीचे आया, फिर देखिए इतना दिन से कहां तक, देखिए मजा का बात, देखिए इधर ही है पॉइंट। तो मार्केट में जहां से गिरावट आया, जो पहले जो सपोर्ट था यहां था, अभी ये सपोर्ट देखिए, अभी ये रेसिस्टेंट बन गया। इसी लाइन को ड्रॉ कर लीजिए पूरा ज्यादा बड़ा करके, ये देखिए, ठीक है। तो यानी कि अभी नीचे की तरफ आया, अगर ऊपर कहां तक जाएगा, ये जो एरिया है यही इस एरिया तक ही जाएगा। तो वहां पर भी देखिए कुछ दिन तक एकोमोडेशन किया, ऊपर गया नीचे गया, पर यहां से भी ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ का एफबीजी, यहाँ पर बड़ा कैंडल स्टिक है, यहाँ पर उसका लिक्विडिटी हंट किया। फिर ये वाला एक है, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को बना के ऊपर गया। फिर यहाँ पर एफबीजी है, फिर यहाँ पे एफबीजी, उसको सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर पब्लिक को डराया, देखिए ऊपर अगर बड़ा मूव होने से पहले पब्लिक को डराएगा। पर ये बात सही है कि 25,400 के ऊपर अगर मार्केट जाता तो तभी ऊपर जा सकता है। पर बजट का दिन देखिए, बजट में कुछ खराबी नहीं है, पर फिर भी मार्केट को यहां से लेकर आया। अगर आप देखिएगा कि नहीं कुछ खराब कुछ न्यूज है या कुछ भी है, तब ये मार्केट यहां से नीचे आ रहे, ठीक है। पर मार्केट तो ऊपर भी नहीं गया ना। मानते हैं कि मार्केट में जो क्या बोलेंगे, मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो मैनिपुलेट कर रहा है। पर अगर बजट अगर नहीं भी रहता तो हम लोग तो ये बोलेंगे ना कि चलो ये ऊपर तो नहीं जा पाया, ये अपना रेसिस्टेंस लेवल से नीचे आया, है ना। तो फिर क्या हुआ देखिए, फिर ये यहाँ पर जो है इसका नीचे में देखिए, अगर इस एरिया में जाकर के अभी ये नीचे के एरिया में निकल गया, पर मार्केट इसी एरिया में घूमना होना चाहिए, पर मार्केट घुमा नहीं। मार्केट मान के चले यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते टाइम बीता गया, एक दिन में चला गया, मान के चले 10 दिन में मार्केट ऊपर गया, ऊपर तो गया मार्केट। तो अभी क्या होगा देखिए, मार्केट अगर ऊपर चला गया है तो मार्केट का नीचे को लेवल को पकड़ के बैठना सही नहीं है ना। कोई जो लोग बोलेगा कि नहीं नीचे में आएगा, तो नहीं, नीचे का लेवल तो पूरा हो चुका है, क्यों नीचे में आएगा। ऊपर के लेवल में कहाँ गैप बन रहा है वहां तक फिल कर सकता है। तो उस हिसाब से देखिए मार्केट अभी ऊपर चला गया। तो कहां तक चला गया मार्केट, जो पहले जो जहां से डाउनफॉल हुआ था, ये देखिए निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई था 26,300, मार्केट वहां तक चला गया। ये देखिए मार्केट वहां तक चला गया, यानी कि निफ्टी में जो गिरावट आया था ऑल टाइम हाई से यहां तक 6 जनवरी को 12 जनवरी से जो एक यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन चल रहा था, और जहां से मार्केट ऊपर जाना था, ये जो एफबीजी है ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाना था, मार्केट ज्यादा से ज्यादा वहां तक आएगा, है ना। तो यानी कि इसका अगर रेंज हम लोग अगर बड़ा कर लेंगे तो मार्केट यहां से गिरा, अगर इसी को अगर रेजिस्टेंस बना के अगर देखा जाए तो मार्केट अधिक इधर तक ही आएगा। तो मान के चलिए, तो ये जो एरिया है, रुकिए एक तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो एरिया है पैरेलल चैनल ले लेंगे, देखिए तो मार्केट यहां से ये जो है कहां से मार्केट घुमा है, देखिए ये देखिए अभी मार्केट यहां से घुमा है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया और अगर ऊपर में रेसिस्टेंस है, वहां से अगर कहां तक मार्केट आ सकता है कि जहां इसी ये जो एरिया है इसी लेवल तक ही आ सकता है मैक्सिमम। अगर यानी कि यहां से अगर एक्यूमुलेट हो गया तो ये मान के चले ऐसे करके एक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, पर यहां से कहां तक आ सकता है मैक्सिमम, है ना। ये अगर आप देखिएगा तो मार्केट यहीं तक ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। जैसे मार्केट में जैसे सपोर्ट हुआ है, पहला दिन सपोर्ट बना दिया 25,640, मार्केट यहां तक आ सकता है, उससे नीचे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि एफबीजी का एक बार सपोर्ट हो चुका है। तो अगर ये एफबीजी का अगर सपोर्ट टूटेगा
तो यानी कि मार्केट नीचे ही जाएगा, समझे ना। यहाँ पर अगर एक एफबीजी का, यहाँ पर एक एफबीजी बना दिया है और यहाँ से अगर एफबीजी का सपोर्ट यहाँ पर लेकर के अगर ऊपर नहीं जा पाया तो मार्केट नीचे की तरफ आ गया। पर बजट है, बजट भी तो अच्छा ही हुआ, उधर में अमेरिका का ट्रेड डील भी है। तो ये सब चलते हुए मार्केट ये एफबीजी तक आ सकता है, क्योंकि अगर ये एफबीजी का नीचे आ जाएगा, अगर ये एफबीजी का नीचे ये जो सपोर्ट में आ जाएगा तो यहाँ पर तो सपोर्ट और नहीं लेगा था, क्योंकि एफबीजी का सपोर्ट एक ही बार माना जाता है, एक बार सपोर्ट हो चुका है। अगर यहां तक आया तो मार्केट तो नीचे फिर से जाएगा, मार्केट तो नीचे नहीं जाएगा ना। मार्केट नीचे जाने के लिए तो कुछ तो आपको कारण होना चाहिए, कुछ तो प्रॉपर आपका पास जो मतलब दावा होना चाहिए। आज तक जिस कारण से नीचे आ रहा था तो उस कारण तो है नहीं, अभी तो ट्रेड डील में क्या क्या सब अच्छा ही हो रहा है। तो यानी कि मार्केट अधिक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो इसीलिए मार्केट पहला दिन देखिए काल गैप अप बना के ऊपर गया, जो रेसिस्टेंस है वहां से आकर के मार्केट बिल्कुल इसी जो एरिया है, इसी बॉर्डर तक ये देखिए नीचे में आकर के काम कर रहा है, और यहाँ पर हो रहा है इसका अभी साइडवेज है, ठीक है। मार्केट का चाल इधर तक ही होगा, यहां से घूम घूम के मार्केट ऊपर तक ही जाएगा, पर यहां पर और एक बार इस एरिया में, इस सपोर्ट में और एक बार रिटेस्ट करना, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट का चार्ट में ये देखिए, यहाँ पे देखिए बायर है, यहाँ पर देखिए बायर है, यहाँ पर देखिए बायर है, पर ये 1 2 3 4 ये सब बायर के नीचे जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करने के लिए मार्केट एक बार जरूर आएगा। हो सके कि काल आ जाए, हो सके जैसे जो कैंडलस्टिक का जो चाल है, हो सके कि काल ही आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लाइन है 25,630, इस लाइन में आने से एक बार बाई बनता है, क्योंकि यहां से तो मार्केट जाएगा नहीं। यहां से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो एफबीजी का फेल हो जाएगा ना, जो मतलब प्रीवियस जो 12 जनवरी को जो बनाया था, अगर वहां पर तो सपोर्ट एक बार ले चुका है, लेकर के ऊपर तक आया, और उसके बाद अगर फिर से नीचे गया तो मार्केट फिर से डाउनफॉल हो जाएगा, ठीक है। और एक बार देखिए इसी बात को, ये देखिए फिर से देखिए, ये देखिए 12 जून को देखिए, ये एफबीजी बनाया, कुछ दिन तक घूमा, एफबीजी तक एक बार भी नहीं आया, यहाँ पर आया, सपोर्ट लेकर ऊपर गया और ऊपर नहीं जा पाया, सपोर्ट को तोड़ा और नीचे चला गया, है ना। तो अगर मार्केट फिर से अगर इसी जोन में आ जाएगा 25,500, तब तो इसका डाउनफॉल में आ गया, क्योंकि एफबीजी पे तो एक ही बार सपोर्ट बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहीं से मार्केट घूमेगा। तो ये हो गया देखिए 25,630 का लेवल, और 25,630 का लेवल क्यों एक बार आना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को स्वीप करने जरूर आएगा मार्केट, और जैसे ही आएगा वहां पर आपको कॉल में बैठना है। कहां तक के लिए, इसी रेंज के लिए, ये यहाँ से 25,600 से लेकर के 26,300 रेंज के लिए, ठीक है। तो अभी देखने पड़ेगा कि मार्केट, मेरा हिसाब से तो काल ही आ जाना चाहिए। तो अभी देखने पड़ेगा कि ये जो एरिया है, फर्स्ट जो ये एरिया का जो ब्रेकअप देगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये कब तक देता है। मेरे को लगता है कि ये काल नीचे की तरफ तो आ जाएगा, पर फ्राइडे को लग रहा है कि ये जो लाइन है फ्राइडे या मंडे को यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और जो ट्यूसडे पे बहुत बड़ा चाल आएगा, लग रहा है फिर से 26,300, ठीक है। यही है एक्सप्लेनेशन दोस्त। आज जो है हम लोग क्या बात किए थे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये मार्केट में डेली बनता है, और जो मतलब बड़ा जो ट्रेडर है, वो लोगों के पास तो कैपिटल ज्यादा है, वो लोग ये जो है ये सब एरिया को बहुत अच्छा से वो लोग जांच करते रहते हैं, क्योंकि कहाँ पर लिक्विडिटी है, कहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है, टारगेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो है। एक्यूमुलेशन मतलब एक जगह पे प्राइस जो है अपने आप को बाइंडिंग कर रहे हैं, अपने आप को
जैसे वो जो मंजा होता है ना, गुड्डी गुड्डी उड्डी उड़ाते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं हम लोग, लटाई बोलते हैं बंगाल में, समझे ना, उसमें उसमें जो है, जो क्या बोलते हैं, धागा, धागा को उसमें एकोमोडेट करते रहते हैं। तो उसी तरह वहां पर एक जगह में प्राइस को इकट्ठा किया जा रहा है, वहां पर धागा को एक जगह किया, तो उस एरिया को बोलते हैं एकोमोडेशन। तो यहाँ पर एकोमोडेशन एरिया कहाँ है, यहाँ पर अभी छोटा सा एकोमोडेशन, देखिए बड़ा एक एक जोन है, ये इतना बड़ा जोन है, एक्चुअली इतना बड़ा जोन है एकोमोडेशन जोन, पर उसमें से ये जोन एक छोटा जोन आता है, मतलब एक बड़ा जोन के अंदर एक छोटा जोन एकोमोडेशन एरिया, पर ये पूरा जोन ही है आपका एक बड़ा एकोमोडेशन एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होगा, यहाँ पर घूमेगा मार्केट, एक दो महीना इधर ही घूमेगा, ऊपर नीचे करते रहेगा, पर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर ही जाएगा, समझे ना। तो बात ये है। और मैनिपुलेशन कहाँ होगा, मैनिपुलेशन ये जो अगर यहाँ से अगर नीचे में चला गया थोड़ा एक दो दिन के लिए, फिर वो घूम गया नीचे की तरफ, हो जाएगा मैनिपुलेशन। अगर घूम करके अगर ऊपर आ गया तो फिर वो एक्यूमुलेशन में आ गया, या ऊपर में निकल गया डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, फिर वो नीचे आ गया एक्यूमुलेशन में, घुस गया कुछ दिन, दो चार दिन, तो बोलेंगे नहीं तब तो ब्रेकअप तो नहीं हुआ, तब तो इसी के अंदर फिर से आ गया, तो उस समय बोलेंगे मैनिपुलेशन। फिर वो निकल के जब बाहर जाएगा तब बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, पर ऐसे भी उतना भी मुश्किल नहीं है। पर जो अगर ऑप्शन बाई करेंगे आप, उस समय वहां पर बाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर मैनिपुलेट करते रहते हैं कि ऑप्शन प्राइस जो है इतना गिराएगा, मतलब बढ़ने के टाइम उसको लेके नहीं जाएगा वो, मतलब यहाँ पर तो बढ़ रहा है, पर ऑप्शन बाइंग में उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, मतलब उसका प्रीमियम बढ़ेगा जो मतलब जो है पुट में बढ़ा रहा है, उसमें बहुत दिक्कत है। पर एक्चुअल प्रॉपर मार्केट में उतना दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, इतना, नमस्ते।